एक मुसाफिर रात के समय में घर से निकलता है और फिर उसे जाते-जाते और भी लेट हो जाता है वो। और फिर उसके बाद जब वो देखता है कि काफ़ी अंधेरा हो गया है, उसका जो वाहन था, जो उसकी बाइक बाइक थी, वो भी खराब हो जाती है, पंचर हो जाता है। और जब वो देखता है कि कोई भी दुकान नहीं खुली हुई थी पंचर वाले की, जो वो पंचर लगवा सके, तो फिर वो जो मुसाफिर जा रहे थे रास्ते से, उनसे सहायता माँगता है, हेल्प माँगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और वो परेशान हो जाता है और काफ़ी दूर वो जब पैदल चलता है, उसके बाद उसे एक आशियाना दिखता है, एक घर दिखता है और जब उस घर के पास जाकर, दरवाजे पर जाकर वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है, तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है? वो कहता है कि मेरी जो बाइक है, वो खराब हो गई है और रात को मुझे एक रात ठहरने के लिए मौका दे दो। एक रात मुझे ठहरने के लिए अपनी थोड़ी-सी जगह दे दो। अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, कहीं और जाकर कहीं दूसरा घर देखो। तो वो कहता है कि प्लीज़ एक भटके हुए आदमी की सहायता करो और फिर वो कहता है, "एक बार आप दरवाज़ा तो खोलो, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ और कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। तुम एक रात के लिए मुझे अपने घर के बाहर ही सोने दो, जिससे कि मैं आराम कर सकूँ। मैं अंदर भी नहीं आऊँगा, मैं बाहर ही आपके घर के सो जाऊँगा, जो आपकी ये जो पैड़ी बनी हुई है, चौखट पर ही सो जाऊँगा।" तब दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की बाहर आती है निकल कर। वो कहती है कि ठीक है, आप दरवाजे पर ही सो जाओ और मुझे परेशान मत करना। तो दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन रोज़ नई-नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, मैं अनुज नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है झारखंड का एक जिला लगता है खूंटी। उसी में एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है रतन। रतन अपनी बहन के यहाँ जाता है, उसकी बहन बुलाती है कि तुम घर पर आओ और यहाँ एक बाइक खड़ी हुई है, उसको लेकर चले जाओ। तुम्हारे जो जीजा जी हैं, वो बम्बई गए हैं 1 साल के लिए, तो ये यहाँ पर खड़ी-खड़ी बेकार हो जाएगी और काफ़ी दिनों से ये खड़ी हुई है, तो इसे तुम ले जाओ और अपने इस्तेमाल में यूज़ करना। उसके बाद रतन घर से निकलता है। यह बात है 2001 की। जब रतन घर से निकलता है, उसके बाद अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है और बहन के यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी देर हो जाती है, तो वो सोचता है कि अब 7 तो बज ही रहे हैं, थोड़ा और रुक जाता हूँ। अपनी ही बाइक है, आराम से घर से यहाँ से निकलूँगा तो 1 घंटे में अपने घर पर पहुँच ही जाऊँगा। उसकी घर से दूरी जो थी, बहन के यहाँ से उसका घर 40 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो रात को 8 बजे निकलता है। सर्दियों का मौसम होता है, दिसंबर का महीना 2001 का वाक़या होता है। और जब वो अपनी बहन के यहाँ से निकलता है, तो निकल जब वो घर से निकलता है, 10 किलोमीटर की दूरी पर ही चलता है, तभी उसकी बाइक में पंचर हो जाता है। और जब पंचर होता है, तो वो पहले तो जो उसके पास पैसे होते हैं, उनमें तेल डलवाता है, क्योंकि बाइक बहुत दिन से खड़ी हुई थी, उसमें तेल भी नहीं था, तो वो पहले तेल डलवा लेता है। कुछ पैसे बचते हैं, 300-400 रुपए उसके पास बचते हैं। वो सोचता है कि आराम से घर पे पहुँच जाऊँगा, कोई परेशानी ही नहीं है। और जैसे ही वो 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचता है, तभी बाइक में पंचर हो जाता है। वो थोड़ी दूर पैदल चलता है, बाइक जो पंचर वाले की दुकान की तलाश में होता है और जब थोड़ी दूर पहुँचता है, तो उसको एक पंचर वाले की दुकान मिलती है और वहाँ पर वो पंचर लगवा लेता है। और उसके बाद जब पता चलता है उसको, जैसे ही पंचर वाला उसकी टायर को खोलता है, तो वो कहता है
कि तुम्हारी जो ये ट्यूब है वो फट चुकी है और तुम्हें ये ट्यूब बदलवानी पड़ेगी। वो कहता है कि ठीक है भाई बदल दो, पर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और वो कहता है कि ज़्यादा पैसे की नहीं है, वही 300 250 300 रुपए की आपकी ट्यूब डलेगी। तो वो कहता है कि ठीक है भाई बदल दो। उसके बाद पिंचर लगाने वाला उसकी ट्यूब को बदल देता है और उसके बाद वो चल देता है। और जैसे ही दुकान से वो निकलता है, उसके थोड़ी दूर बाद ही चलने पर उसके दूसरे टायर में पिंचर हो जाता है। और अब उसके पास पैसे भी नहीं थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, 10-11 बजे का समय होता है। वो सोचता है कि अब तो कोई दुकान भी खुली हुई नहीं मिलेगी। सर्दी का मौसम था, जल्दी ही दुकानें वगैरह बंद हो जाती थी और वो चलते-चलते काफ़ी दूर चला जाता है पैदल-पैदल उस बाइक को लिए और दुकान उसको कोई भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो सोचता है कि अब क्या किया जाए? किसी के यहाँ ठहरने के लिए मिल जाए तो शायद मेरी रात यहाँ पर कट जाएगी। उसके बाद उसको एक घर दिखाई देता है और वो घर के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है कि जब ही अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, कहीं और जाकर ठिकाना देखो। वो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि एक रात की ही बात है, 10-11 बज रहे हैं, कुछ ही देर में सवेरा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम मुझे अपने घर के बाहर ही रुकने के लिए कह दो, जो मैं यहाँ अपनी रात काट सकूँ। वो कहता है कि आप एक बार दरवाज़ा तो खोलो। जब दरवाज़ा खुलता है, तो अंदर से एक महिला निकलती है और वो महिला कहती है कि तुम यहाँ नहीं ठहर सकते, यहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं सिर्फ़ अकेली रहती हूँ और मैं भी रात को वैसे ही डरती हूँ। तुम और मुझे रात भर यहाँ परेशान करोगे, इसकी वजह से तुम यहाँ नहीं रुक सकते। वो कहता है कि मैं कोई भी आपको परेशानी नहीं दूँगा, आप मुझे बस एक बार यह कह दो कि आप मेरे मकान के बाहर ही लेटे रहने के लिए कह दो और मैं अपनी रात यहाँ काट सकूँ। तुम मुझे बस थोड़ी-सी लकड़ी वगैरह दे दो, जिससे कि मैं उन्हें जलाकर और उसे तापता रहूँ और अब मेरी रात यहाँ आराम से कट जाएगी। महिला कहती है कि ठीक है, महिला के भी दिल में थोड़ा रहम आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी-सी लकड़ियाँ दे देती हूँ और उन्हें जलाकर तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी। महिला उसको लकड़ी दे देती है और उसके बाद महिला सोचती है कि शायद पता नहीं कब का भूखा हुआ निकला हो ये घर से और इसको भूख भी लग रही होगी। उसके बाद वो जो महिला थी, वो रोटी लाती है और कहती है कि लो खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। रतन को भूख भी लगी थी, वो जल्दी से अपनी रोटी पकड़ता है और देखता है कि अंडे की भुर्जी बनी हुई थी और 4 रोटी उसके सामने आती हैं। वो जल्दी-जल्दी उन्हें खा लेता है, क्योंकि उसे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तभी वो महिला कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कह रतन कहता है कि मेरा नाम रतन है। रतन उस महिला से पूछता है कि आपका नाम क्या है? वो महिला कहती है, अगर मैं आपको अपना नाम बताऊँगी तो तुम हँसोगे। रतन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेझिझक बता दो, ऐसा कुछ नहीं। वो महिला कहती है कि मेरा नाम रत्ना है और तब रतन हँसने लगता है कि तुम्हारा नाम रत्ना और मेरा नाम रतन। वो बैठे-बैठे वहाँ पर बातें करते हैं और रतन खाना खाते-खाते उससे बात कर रहा था। तभी वो खाना खा लेता है और महिला अंदर अपने घर में चली जाती है। एक कमरे का ही मकान होता है। थोड़ी देर बाद बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती है। धीरे-धीरे बारिश पड़ने लगती है। उसके बाद वो रतन वहाँ से उठकर बाहर जहाँ वो आग जली हुई थी, वहाँ से उठकर वो जो पैड़ी होती हैं घर की, उनके पास आकर खड़ा हो जाता है बारिश से बचने के लिए। जैसे ही रत्ना को आवाज़ आती है कि बाहर खूब मंदी-मंदी बारिश पड़ी हुई है, जैसे ही वो देखती है कि वहाँ रतन नहीं है, वो डर जाती है कि ये रात को कहाँ चला गया इस समय और देखती है कि उसकी बाइक वहीं पर खड़ी थी और फिर वो देखती है कि रतन जो छजली होती है, उसके नीचे खड़ा है। उसके बाद वो महिला कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े हो, एक बार मुझसे कह देते कि तुम यहाँ बारिश पड़ रही है, तो मैं तुम्हें अपने अंदर बुला लेती घर के।
वो रतन कहता है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बस बारिश से ही तो बचना है, और अब रात के 2 तो बज चुके हैं, अब थोड़ी देर और है, बस सवेरा होने वाला है, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। रत्ना कहती है कि नहीं, तुम घर के अंदर आ जाओ, परेशान मत हो, बीमार हो जाओगे, सर्दी का मौसम है, अगर बारिश लग गई तो तुम्हें बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। उसके बाद वो रतन को अंदर ले जाती है, और उसके बाद रतन घर में एक ही चारपाई होती है। उसके बाद जब रतन अंदर जाता है तो वो दोनों नीचे ही अपना बिस्तर लगा लेते हैं, और एक तरफ रतन लेट जाता है और एक तरफ रत्ना। एक ही रजाई थी और वो दोनों एक ही रजाई में थे। जैसे ही वो दोनों पास जाते हैं तो उनके दिल में एक दूसरे के प्रति भावना उत्पन्न होने लगती है, और फिर जैसे ही वो उसका पैर रत्ना से टच होता है तो रचना के तन बदन में करंट सा लग जाता है, और उसके बाद रतन कहता है कि जो गलती हुई हो, अगर पैर लगा है तो माफी मांगता हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं लगाया। उसके बाद रत्ना कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं। और फिर सर्दी का मौसम था, रतन का पैर जैसे ही रत्ना के पैर में लगता है तो दोनों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, और उसके बाद दोनों संबंध बना लेते हैं। और कुछ ही देर बाद जो मुर्गियां थीं वो बोलने लगती हैं, मुर्गे बोलने लगते हैं। रत्ना देखती है कि सुबह होने वाली है। रत्ना कहती है कि सुबह के 5 बज रहे हैं, तुम अब यहाँ से चले जाओ। रत्न रत्न कहता है कि हाँ, चलता हूँ मैं अब। और जैसे ही वो बाहर देखता है तो अंधेरा ही था, और रतन अपनी बाइक को उठाता है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर रत्ना कहती है कि तुम फिर कब आओगे? रतन कहता है कि जल्द ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और उसके बाद रतन कहता है कि तुम मुझे 50 रुपए दे दो, जिससे कि मैं अपना ये पंचर लगा हुआ है, पंचर लगवा लूं। मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर ट्यूब बदलवा ली थी, इसमें पैसे लग गए थे, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। उसके लिए तुम मुझे 50 रुपए दे दो, मैं तुमको कल या परसों में लौटा दूंगा। रत्ना कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतने अच्छे इंसान हो, इतने ईमानदार इंसान हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। और रत्ना उसको 50 रुपए दे देती है। रतन कहता है कि जल्दी ही मैं आऊंगा और तुमको तुम्हारे पैसे देकर चला जाऊंगा। समय बीतता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं। उसके बाद रतन नहीं आता है। रत्ना रतन का इंतजार करती रहती है, पर रतन नहीं आता है। जब तीसरा दिन होता है तो रतन बाइक पर आता है और रत्ना को देखकर खुश हो जाता है, और रत्ना भी रतन को देखकर खुश हो जाती है। और जब वो बाइक से उतरता है तो कहता है कि रत्ना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। रत्ना कहती है कि मैं तो तुम्हारा 2 दिन से इंतजार कर रही थी, और बस मेरी निगाहें इस ही रास्ते पर थी कि तुम कब आओगे, और तुमने आने में भी बहुत टाइम लगा दिया। रतन कहता है कि जब तुम्हारे पास आना ही था तो मैंने सोचा अपना सारा काम धंधा निपटा कर ही आऊं, उसके बाद इत्मीनान से तुमसे बातें कर पाऊंगा। रतन कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो और अपना गुजारा कैसे करती हो? रत्ना कहती है कि ये जो मुर्गियां पाल रखी हैं और बकरियां हैं, इन्हीं से मैं अपना गुजारा करती हूँ। जो मेरा पति था वो मुझे छोड़कर चला गया, उसके बाद मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। एक कमरे का ये मकान है और इसमें ही अपनी जिंदगी काट रही हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उनमें फिर से प्यार उमड़ जाता है, और एक दूसरे के गले लगकर वो अपनी जो भावनाएं थी उनको पैदा करते हैं, और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। और जब वो जीने मरने की कस्में खाते हैं तो फिर उसके बाद सन 2002 में वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और फिर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस घटना में सिर्फ इतना ही। सफर में हम सफर जरूर मिल जाता है, और कब क्या हो जाए
कुछ पता नहीं चलता। सब एक से इंसान नहीं होते, सब एक से इंसान नहीं होते। तो दोस्तों, आज की इस घटना में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर रोज, हर दिन ऐसी ही कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, नमस्कार।